पहले तो ये होता था कि फ़ोटोशॉप के ज़रिए बनाई जाती थी अक्सर चीज़ें, और अब तो एआई है, अब एआई आ गया है। तो ये तो और भी ज़्यादा हाँ, मुश्किल हो जा रहा है, मतलब हाँ। पहचान करना और चीज़ों को जानना। मतलब ये है तो एक बड़ी मुश्किल की बात ही, एक सच्चाई है, आज के दौर की एक कड़वी सच्चाई है फ़ेक न्यूज़। अगर सरकार इस चीज़ को लेकर कुछ फैक्ट चेकिंग स्टार्ट करे, जैसे अभी पिछले दिनों हुआ भी था, सरकार एक यूनिट सेल बनाना चाह रही थी। तो एज़ अ फैक्ट चेकर आपको क्या लगता है, मतलब अक्सर लोग इस पे उठाते हैं सवाल कि हुँ, सरकार फैक्ट चेक कर रही है, लोग इसके अगेंस्ट भी जाते हैं, उनको ठीक नहीं लगता कि हुँ। सरकार का फैक्ट चेक करना। आपको क्या लगता है कि कितना ठीक रहेगा कि अगर सरकार फैक्ट चेक करे, खबरों को वेरीफ़ाई करे, कितना सही रहेगा, इसका क्या असर होगा? मेरे ख़्याल से मतलब वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए सरकार को फैक्ट चेक नहीं करना चाहिए। थर्ड पार्टी फैक्ट चेकर्स काफ़ी सोशल मीडिया और प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं वो एंगेज करते हैं। जैसे हम थर्ड पार्टी फैक्ट चेकर हैं मेटा के साथ। तो सरकार को इस डायरेक्शन में काफ़ी और स्टेप्स ले सकती है कि हम प्लेटफ़ॉर्म्स पे वो प्रेशर डालें कि वो एंश्योर करें कि उनके प्लेटफ़ॉर्म पे जो खबर है वो वेरिफाइड इन्फॉर्मेशन जारी है। तो उस तौर पे अगर सरकार स्टेप्स लेगी तो बेहतर होगा रादर दैन उनको वो खुद ही फैक्ट चेक करने लगें, क्योंकि अक्सर हम ऐसी कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो कि सरकार के फेवर में नहीं होती है और हमें उनको हुँ, फैक्ट चेक करना होता है। तो वो हम फिर अगर सरकार कर रही है तो कोई भी सरकार हो वो अपने आप को फैक्ट चेक नहीं करना चाहेगी। तो ये एक प्रेसिडेंट ऐसा सेट ना हो जाए कि सरकार खुद फैक्ट चेक करेगी तो वो फिर अ, एक तरीके से बायस्ड हो जाएगी कि हाँ, हम कुछ लोगों को फैक्ट चेक करेंगे, कुछ लोगों को फैक्ट चेक नहीं करेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम आ जाएगी अगर सरकार खुद फैक्ट चेक करना शुरू कर ले। 2 चीज़ें सरकार कर सकती हैं। एक, जैसे सोशल मीडिया का बहुत बड़ा मार्केट इंडिया में है। चाहे आप मेटा देख लें, चाहे आप ट्विटर देख लें, चाहे आप व्हाट्सऐप देख लें, इन सब का एक बहुत बड़ा मार्केट, आई थिंक सेकंड बिगेस्ट मार्केट इन सब का इंडिया में है। इंडिया में इतने यूज़र्स हैं, इंडिया में इतना डिजिटल पेनिट्रेशन है कि ये लोग यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा बिज़नेस करते हैं। तो और अक्सर हमने ये देखा है कि जब 2018 या 2017 में जब वो चाइल्ड किडनैपिंग र्यूमर्स आ रहे थे, वो भी शेयर व्हाट्सएप पे हो रहे थे। जब व्हाट्सएप में बहुत बड़े-बड़े उस टाइम पे वो ग्रुप्स में आप कितने भी लोगों को ऐड कर सकते थे। अभी तो हुँ, ख़ैर लिमिट आ गया है, उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को ऐड कर सकते थे। तो सरकार को इस डायरेक्शन में स्टेप लेना चाहिए कि आप प्लेटफ़ॉर्म्स पे वो दबाव बनाओ कि वो अपने जो प्लेटफ़ॉर्म पे जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो वेरिफाइड जाए। उस तौर पे सरकार काम कर सकती है। दूसरा एक जो है मीडिया लिटरेसी का काम या फिर क्रिटिकल थिंकिंग का जो काम है, हमने कई बार ऐसे लोकल गवर्नमेंट से या फिर कॉलेज स्कूल से करने की कोशिश करी है कि हम फैक्ट चेकिंग को एज अ क्रिटिकल थिंकिंग या फिर मीडिया लिटरेसी एक करिकुलम के तौर पे प्रेजेंट करें इन स्कूल, क्योंकि हुँ, तभी तभी से बच्चों को ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो मीडिया लिटरेसी है, क्योंकि इंटरनेट पे आपको हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे जो कि गलत खबर चलाना हुँ, चाहेंगे या फिर उनका कोई एजेंडा रहेगा गलत खबर चलाने का। तो हम कैसे अच्छे तरीके से इंटरनेट का यूज़ कर सकें और ठीक तरीके से इंटरनेट का यूज़ कर सकें, उसके लिए हमें मीडिया लिटरेसी चाहिए और क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए। हुँ, तो सरकार हम जैसे फैक्ट चेकर्स के साथ या फिर जो मीडिया लिटरेसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ काम करके एक करिकुलम बना सकती है बच्चों के लिए, जहाँ पे बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग या मीडिया लिटरेसी सीखा जाए। फैक्ट चेकिंग नहीं, बट मीडिया लिटरेसी या क्रिटिकल थिंकिंग की नॉलेज दी जाए, ताकि वो इन सब अफ़वाहों पे ना घुसें और अपने आप देख सकें कि क्या वेरिफाइड है, क्या नहीं है, वैसा टाइप का।